ओके, तो आज हम करेंगे कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8 फन विद टक्स पेंट। इसके लास्ट चैप्टर में 7 चैप्टर में हमने किया था पेंट, आपको याद है? यस मैम। पक्का आपको याद है? यस मैम। ओके, तो हमने किया था पेंट, एक बार हम देख लेते हैं। आपको याद आया? हमने ब्रश वगैरह इन सब के बारे में किया था। यस मैम। हाँ, हमने पेंट किया था, लेकिन आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 फन विद टक्स पेंट, मतलब आज हम करने वाले हैं टक्स पेंट। यानी पेंट तो है लेकिन ये दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है? ये पेंट जैसा ही है लेकिन अलग है, ठीक है? यस मैम। ओके, तो इस एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के एंड में आप सीखोगे यूज डिफरेंट टूल्स। डिफरेंट टूल्स को यूज करना, मतलब टूल्स यानी जो उसमें जैसे कि रिबन होता है, रिबन के अंदर उनका ब्रश होता है, उनके पिक्चर्स होते हैं, उनके अपने साइज होते हैं, कलर होता है, ठीक है? यस मैम। उन सबको हम टूल्स बोलते हैं। तो टूल सीखेंगे हम। और ओपन ए सेव पिक्चर, पिक्चर को सेव करके, मतलब जो सेव किया हुआ पिक्चर होगा, सेव पिक्चर को हम ओपन करना सीखेंगे और क्लोज और टक्स पेंट को क्लोज करना सीखेंगे, ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर पे खोल के दिखाऊंगी कि टक्स पेंट कैसा होता है और उसमें क्या क्या काम होता है, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी रीडिंग करेंगे। जैसे कि चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू लव टू ड्रॉ, मतलब बच्चों आप सबको पसंद है ड्रॉ करना, ड्राइंग करना, कलर करना, ठीक है? ऑलमोस्ट ये सारे बच्चों को पसंद होता है। तो जो टक्स पेंट है ये यही प्रोग्राम है। टक्स पेंट इज ए प्रोग्राम डिजाइन फॉर चिल्ड्रन। जो टक्स पेंट है वो बच्चों के लिए ही डिजाइन किया गया है। एंड टक्स help them to draw wonderful on a computer. ओके, तो वंडरफुली ऑन ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे आप बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्राइंग बना सकते हो और उसको कलर कर सकते हो। तो द टक्स पेंट विंडो हैज 5 मेन पार्ट्स। तो जो टक्स पेंट है हमारा, उसके विंडो में 5 चीजें सबसे मेन है। क्या है वो? आप इनका नाम रीड करो। टूल बॉक्स, ड्राइंग एरिया, कलर बॉक्स, हेल्प बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स। Okay, yeah. So toolbox, option box, ड्राइंग एरिया, कलर बॉक्स, हेल्प बॉक्स। तो मेरे हिसाब से अब तक आपको ड्राइंग एरिया तो पता चल गया होगा क्लियर तरह। यस मैम। वेरी गुड। टूल्स बॉक्स मतलब जिसमें हमारे पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं, कलर होता है, ठीक है? उसको हम टूल बॉक्स बोलते हैं। यस मैम। कलर बॉक्स यानी जिसमें हमारे कलर्स होते हैं। यस मैम। और ऑप्शन बॉक्स होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि पूरा ऑप्शन बॉक्स, ये सब हम नीचे डिस्कस करेंगे। अगर मैं अभी सारा यहाँ बता दूंगी तो हमें आगे समझ ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? यस मैम। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूजिंग डिफरेंट टूल्स को। एंड द टक्स पेंट प्रोग्राम हैज डिफरेंट टूल्स, उसके पास डिफरेंट टूल्स हैं। एंड सम ऑफ द टूल्स वी यूज आर एज ए फॉलो, मतलब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है जिसको बारे में हमें जानना है और उसके बारे में बता भी रखा है। जैसे कि सबसे पहले तो ये हमारा टूल्स बॉक्स है, ये टूल्स है। बॉक्स हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं क्योंकि इसको बॉक्स ही बोला जाएगा। तो अब ये टूल्स, तो टूल्स में हमारा सबसे पहले यहाँ पर आता है, आप ना ये नाम भी साथ साथ रिपीट करना, क्योंकि मैं जब अपना टक्स पेंट यहाँ से ओपन करूंगी तो मैं आपसे पूछूंगी कि इसको क्या बोलते हैं और इसका मतलब क्या है और इसके बारे में हमारे बुक में क्या बताया गया है, ठीक है? यस मैम।
तो सबसे पहले टूल्स में आता है हमारा पेंट, जो एक ब्रश जैसा बना है, ठीक है। Yes, ma'am. पेंट टूल शो हमें दिखाता है डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्रश। डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्रश यानी इसमें बहुत तरह के ब्रश हैं। नीचे आता है लाइन। तो लाइन में क्या होता है, एक ऐसे लाइन होता है, एक ऐसे लाइन होता है। हमें जिस टाइप का लाइन चाहिए होता है, हमें उस टाइप का लाइन ले लेते हैं। उसके नीचे आता है ABC, उसके नीचे लिखा है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट टूल हेल्प्स टू टाइप टेक्स्ट। ये हमें हेल्प करता है हमारे ड्राइंग के अंदर कुछ भी लिखने का। ओके Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पर आता है हमारा शेप्स टूल। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ था हमारा शेप्स टूल, हेल्प टू ड्रॉ ए डिफरेंट शेप्स। तो हम इससे डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं। शेप्स क्या होते हैं? अरीबा, शेप्स क्या होते हैं? मैम अलग अलग तरीके के शेप्स, जिस तरह सर्कल, ट्रायंगल वगैरह, स्टार। गुड 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 गुड। सो अभी हमने सिर्फ 3 के बारे में जाना है, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, शेप टूल। अब नीचे हमारा आता है मैजिक। तो मैजिक जो टूल है हमारा, ये हमारा सिर्फ टक्स पेंट में है। हमारा पेंट, MS ऑफिस, इन सब में नहीं है, हमारा सिर्फ टक्स पेंट में मैजिक टूल है। तो फिल कलर एंड ऐड डिफरेंट मैजिक इफेक्ट टू ए पिक्चर। मतलब इसमें आपको पिक्चर की होती है, आपको सिर्फ अपनी मर्जी का उसमें कलर करना है। जैसे कि आपको एक ऑक्टोपस चाहिए, आपको एक महल चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप मैजिक टूल में जाओगे, यहाँ पर आपको अपनी मर्जी का सब कुछ मिलेगा। तो ये हम धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद पहले तो आप एक ध्यान रखना कि इसमें मेन मेन कितने टूल्स हैं। 1 2 3 4। अब हम 5वें पे जाएंगे, इरेज टूल। तो इरेज टूल जो इरेजर है, इरेजर टूल, तो हेल्प टू इरेज ए मिस्टेक। जो आपने मिस्टेक कर दी, ऑब्वियसली हमें पता है कि इरेजर का क्या काम होता है? चीजों को इरेज करना। यस, उसको इरेज करना। वेरी गुड। ओके, तो हमारा 6 है न्यू टूल, हेल्प टू चॉइस ए ब्लैंक पेज और ए पिक्चर। तो हमारा जो 6 टूल है न्यू टूल, इसमें हमें ऑप्शन मिलता है कि हमें हमें बिल्कुल ब्लैंक यानी बिल्कुल खाली पेज चाहिए, या फिर कोई ऐसा पेज चाहिए जिसपे कोई पिक्चर बनी हो। ठीक है, यस मैम। यहाँ पर आता है हमारा 7वें नंबर हमारा यहाँ है ओपन टूल। ओपन टूल है सेफ ड्राइंग। जो सेफ ड्राइंग आपने कर रखी है, जैसे कोई ड्राइंग बना दी, कोई इमेज बना दिया, आपने उसको सेव कर दिया, ठीक है, यस मैम। सेव कर दिया। और जब आप ओपन टूल पे जाओगे तो वो आपको बहुत सारी आपकी फाइल दिखाएगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा ओपन करना है, जो आपने अभी ड्राइंग की है, पहले ड्राइंग की है, कैसी की है। तो आपको जो भी ऑन करना है, आपको उस पर डबल क्लिक करना है, फिर वो आपके मॉनिटर पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। यस मैम। और यहाँ पर आता है हमारा 7 टूल, यानी सेव टूल। सेव ए पिक्चर, तो पिक्चर को सेव करना। जब हम कोई पिक्चर सेव करेंगे तो ही हमें वो ओपन टूल में दिखाई देगा। ये हमारा 8 आता है। अब हमारा जो 9 वाला है वो है क्वाइट टूल, यानी क्लोज टेक्स्ट। पेंट प्रोग्राम को क्लोज करना, यानी फिर उसको बंद करना, ठीक है। यस मैम। अभी हमने टोटल जाना, इसमें कितने टूल्स हैं? 8। इसमें 9 बताए गए हैं, लेकिन मेन टूल्स यहाँ पे हमारा, ये तो मेन पार्ट्स हैं 5, लेकिन जो यहाँ पे टूल्स हैं वो टोटल 9 है, ठीक है। यस मैम। ओके, वेरी गुड। सो एक बार हम अपने टक्स पेंट प्रोग्राम में जाते हैं और चेक करते हैं कि इनका वर्क क्या है। ये जब हम ओपन करते हैं तो कैसा दिखता है और क्या वर्क होता है इनका, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टक्स पेंट ओपन करना है। ओके मैम। ओके,
ओके, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो यहाँ पर मेरा कुछ उल्टा आ रहा है, तो मैं इसको इरेज करूंगी। तो मैंने इरेजर से इसको इरेज कर दिया है, क्योंकि पुराना आपने जो भी कुछ किया है वो इसमें अभी दिखाएगा, ठीक है। तो मैंने यस मैम। अब देखो, यहाँ पर हमने जैसा कि बात किया था, यहाँ पर मेरी पेंसिल शो नहीं हो रही है, इरेज टूल को ऑफ कर दिया है पे। हाँ, तो यहाँ पर मेरे को मेरी चीजें, मेरा वाला ब्रश पेन शो नहीं कर रहा है। अच्छा ये देखो, ये हमने बात किया था, ये टूल्स है ना। अब यस इसके मैम। नीचे ये जो हमने बात किया था, तो ये पेंट है, ठीक है। यस अब मैम। पेंट में देखो क्या क्या काम होता है, इसमें ब्रशेज होते हैं। ये देखो मैं ब्रश कर रही, ये है ब्रश का काम। एंड इसके नीचे आता है हमारा लाइन टूल। अगर मैं लाइन टूल पे क्लिक करती हूँ, जैसे कि हमने लाइन टूल पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि आपको सीधी लाइन चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, ऐसे घुमा के लाइन चाहिए, जो भी लाइन चाहिए, क्लिक टू स्टार्ट ड्राइंग ए लाइन, लेट्स गो टू कंप्लीटेड। तो आपको जो भी लाइन चाहिए वो आप इससे एक घर बना सकती हो। तो ये लाइन टूल के लिए यूज होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, दूसरा है हमारा शेप्स टूल। तो जब हम शेप्स टूल में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर राइट साइड यस मैम। हमें कितने सारे शेप्स आ गए। एक शेप आपको मिला है, स्क्वायर शेप हमारा यहाँ पे है, वो शेप हमारा खाली है। जैसे कि अगर मैं उसको ड्रॉ करूंगी तो वो खाली ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं उसके बगल वाले को चॉइस करूंगी तो वो, उसमें आप देख रहे हो कि उसमें कलर्ड है, यानी वो ब्लैक है और ये बिल्कुल व्हाइट है। जैसे इसमें हम कलर कर सकते हैं और इसमें हम कलर नहीं कर सकते, इसमें ब्लैक है, ठीक है। यस मैम। तो इसमें शेप्स में आता है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है, ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, स्टार आता है हमारा। तो इसमें हम इसका कोई सा भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शेप्स टूल। अब हम जाएंगे अपने टेक्स्ट टूल में। तो टेक्स्ट टूल को जब मैं क्लिक करूंगी, तो मैंने कहीं भी क्लिक किया है और मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। यस मैम। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसको कहीं भी लिख सकती हूँ, कहीं भी ले जा सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा टेक्स्ट का भी पता चल गया। अब हमारा जो हमारा 1 2 3 4 5, अब हमारा जो 5 है वो है हमारा मैजिक टूल। तो मैंने मैजिक टूल पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कम ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ही ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर मैं आपको शुरू से दूं, ये आ गए हम शुरू वाले में। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि उम्मीद ना हो। हमने इसको इरेज कर दिया और अब हम गए हैं अपने, किस में गए हैं, मैजिक टूल में। तो जब हम मैजिक टूल में जाएंगे तो हमें कुछ ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। फिश है, ग्लास है, बादल है, मैजिक, यहाँ पर हमारे इतनी सारी चीजें हैं, इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हो। मैं ये और कर रही हूँ। मिरर भी है इसमें, फोल्डेड भी है। ओके, तो मैजिक टूल में आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हो। मैं एक सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। ओके, अभी इसको अभी सिर्फ जानना था। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ड्राइंग बने हुए होते हैं, आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। ये हमारा मैजिक टूल था। यस मैम। इरेजर टूल आपको पता चली गया कि अभी देखो मैंने ना डब्बे वाले में सिलेक्ट कर रखा है। आप इस इरेजर को सर्कल में भी कर सकती हो, छोटे में भी कर सकती हो। जैसे आपको छोटे छोटे पार्ट डिलीट करने हैं तो आपने सिर्फ एक बिंदी क्लिक कर ली। मुझे बड़ा करना है इसलिए मैंने बड़े बड़े क्लिक कर लिए, ठीक है। यस मैम। उसके बाद आता है हमारा न्यू। न्यू से क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन दिए होते हैं। जब आप न्यू पे क्लिक करोगे, ये सारे,
ये सारे ऑप्शन आपको दिए होते हैं, ये सारे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ब्लैंक चाहिए, जैसे कि आपको सिर्फ खाली चाहिए, तो आप ये व्हाइट वाला लोगे, इसको बोलो यस, सेव इट। तो आपने व्हाइट ले लिया, फिर आप न्यू पे जाओ, न्यू पे जाने के बाद आपको व्हाइट नहीं चाहिए, आपको रेड चाहिए, तो रेड पे क्लिक कर लो। ये भी नहीं चाहिए, अब आपसे पूछा गया था न्यू में कि या तो आप पिक्चर चाहो तो आप पिक्चर पे भी क्लिक कर सकती हो। जैसे मैं पिक्चर, ये वाले पिक्चर को चुनती हूँ। अब इस पे क्या करना है मुझे, इस पे मुझे सिर्फ कलर करना है, ठीक है, ड्राइंग बनी हुई है। और अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं ड्राइंग भरा हुआ, कलर किया हुआ मैं उठा सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसके बाद हमारा आता है सेव। तो अगर मुझे इसको सेव करना है, सबसे पहले मैं कोई और ड्राइंग लेती हूँ और उसको सेव करना है, तो मैंने जस्ट सेव पे क्लिक किया, अब ये मेरे फाइल में सेव हो चुका है, यानी ये मेरे टेक्स्ट पेंट के अंदर सेव हो चुका है। अब मैं अपना टेक्स्ट पेंट ओपन करूंगी और मुझे कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी ओपन में। तो आप देखो, ये पहले की ड्राइंग बच्चों ने बना रखी है, यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने ये सेव किया। यस मैम। ठीक है, ये किया है, अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगी, ओपन हो जाएगा। तो ये यस तो मैम। था सेव को ओपन करना। अब हमारा यहाँ पर आता है प्रिंट। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट कर सकती हूँ मैं। अगर मुझे अब इसको छोड़ना है, यानी मुझे ये टक्स पेंट के जो प्रोग्राम है इससे बाहर निकलना है, इसको क्लोज करना है, तो मैं जस्ट क्वाइट कर दूंगी। अब ये मेरे से पूछेगा डू यू रियली वांट टू क्वाइट, मतलब आपको सच में ये अभी बंद करना है। आप बोलोगे यस आई एम डन, हाँ मैंने ड्राइंग कर लिया है और मैं डन हूँ। या फिर नो आई एम टेक मी बैक, मतलब नहीं अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ, अभी मैं यही रहना चाहती हूँ। ठीक है, यस मैम। तो अगर अब हमें बुक पे जाना है तो इस प्रोग्राम को हमें क्लोज करके जाना पड़ेगा। तो यस आई एम डन, तो अब मैं वहां से निकल गई हूँ। तो अब मैं आप पे स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ बुक की। अच्छा, आपको टेक्स्ट पेंट समझ आया? यस मैम। टेक्स्ट पेंट में समझने वाली सबसे ज्यादा बात यही है कि इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स दे रखे हैं बच्चों के लिए, जो कि वो अपने मन पसंदीदा ड्राइंग कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यस मैम। और ये ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में होता है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है अरीबा। कंप्लीट द नेम ऑफ द टूल्स। यहाँ पे कुछ टूल्स के नेम है। चॉइस द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, तो आपको ये ऊपर हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, नीचे आपको होमवर्क दिया गया है, बीच में से मिसिंग वर्ड है, आपको यहाँ से वर्ड उठाने हैं और ये मिसिंग वालों में फिल करके उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यस मैम। ये आपका होमवर्क है। और बाकी जो पेन टूल है, बाकी आगे का जो काम है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज आपका यही होमवर्क है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम, ले लिया। गुड, कल हम मिलेंगे और हम पेन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब वो ओके मैम। जैसे साथ साथ प्रैक्टिकल करवाएंगे, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके अलीना, ओके अरीबा, अब हम क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय। बाय बाय मैम। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है अरीबा? यस मैम। गुड गुड गुड, ओके। सो अभी हमने लास्ट ये ऊपर वाला किया था, जो कि आपने मुझे होमवर्क भेज दिया है। आज हम करेंगे पेन टूल्स, यानी पेन टूल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको एक शॉर्ट वे में बताया था कि ये इसका वर्क क्या होता है, लेकिन आज हम उसको डिटेल में जानेंगे। ओके, यस मैम। सो आप पहले यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। ओके मैम। The pen tool is used to make free hand drawing. It is अरीबा, पेन टूल, पेंट। yes ma'am, paint tool. It is सिमिलर similar to a ब्रश, brush tool in MS MS
पेंट। गुड। सो जो पेंट टूल है ये यूज करते हैं हम मतलब बनाने के लिए फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग यानी अभी जो मैं अपनी पेंसिल चला रही हूँ उसको अगर मैं इसको टक्स पेंट में चलाऊंगी तो ये मेरा क्या है, पेंट टूल है, यानी ये मेरी पेंट टूल है और ये मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर सकती हूँ। जो भी मुझे बनाना है एज माई विश मैं कुछ भी बना सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इट इज अ सिमिलर टू ब्रश टूल इन एमएस पेंट। जैसे कि हमने एमएस में पढ़ा था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रश होता है, ठीक है। एमएस जैसे एमएस पेंट है वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। यस मैम। ओके, नीचे वाला रीड करो। When we click on paint tool, different brush are show show a options option box on the right the window window. to use this tool. This Follow tool, these steps. great. सो व्हेन वी क्लिक ऑन पेंट टूल, जब हम पेंट टूल पे क्लिक करते हैं तो हमें डिफरेंट ब्रश शो होने लग जाते हैं, हमें दिखने लग जाते हैं ऑप्शन बॉक्स की तरफ। एंड राइट साइड में अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर हमें ऑप्शंस दे रखा है, जैसे कि ये हमारा पेंट टूल है, ये हमारा सेव टूल है, ये हमारा इरेज टूल है, ऐसे ऐसे। तो जब आप यहाँ पर पेंट टूल पे क्लिक करोगे तो इस साइड हमें ब्रशेस शो होने लग जाती हैं, है ना। यस मैम। तो यहाँ विंडो पे हमें राइट साइड में डिफरेंट ब्रश शो होने दिखने लग जाता है। एंड टू यूज दिस टूल, तो हम अब इसको यूज करेंगे। हमें कुछ स्टेप दिए गए हैं, वो स्टेप्स को हमें फॉलो करना है और फिर हम इसको चला पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर स्टेप 1 में है क्लिक ऑन द पेंट टूल, हमें पेंट टूल पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमें एरो बताया गया है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रश ऊपर लिखा हुआ है ब्रशेस, एंड यहाँ पर आपका छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर यहाँ पर लिखा है चॉइस ए ब्रश स्टाइल। आप इसमें से कोई भी एक ब्रश स्टाइल को चूज कर सकते हो और जब आप इसको क्लिक करोगे तो और नीचे जाएगा, यानी और चीजें ऊपर आएंगी, और इसको वो करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। मैम। या गुड। सो अब थर्ड स्टेप में हमें क्या बोला गया है, हम चलो देखते हैं। उसके बाद ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू मेक ए डिफरेंट ड्राइंग, मतलब हम कोई भी फिर ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हैं ब्रशेस को यूज करके, ठीक है। यस मैम। या तो टक्स पेंट को मैं ओपन करूंगी, फिर हम ब्रश पे जाएंगे, फिर जितने भी ब्रशेस हैं, पेंट पे जाने के बाद हम ब्रशेस पे जाएंगे, जितने भी ब्रशेस हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा यूज करके देखेंगे कि कितने ब्रश हैं और कौन कौन से टाइप्स के हैं, ठीक है। यस मैम। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं शेप्स टूल्स पे। तो जैसा कि हमने बात किया था शेप्स टूल क्या है, बट पहले हम थोड़ा उसका डेफिनेशन रीड कर लेंगे। आप यहाँ से आकर रीड करो। मैम, the shapes tool is used to draw वेरियस फाइल various filled and unfilled filled and unfilled filled आगे fill and unfilled आगे मैंने आपको बोला था अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो आप स्पेलिंग जरूर पढ़ा करो। यस मैम, वही रीड कर रही हूँ। पॉलीगोनल, ठीक है। फॉर पॉलीगोनल, ठीक है। polygonal या polygonal shapes like
स्क्वायर, square, रेक्टेंगल, rectangle, ट्राइएंगल triangle, एंड and मेनी अदर शेप्स। many another shapes to use the अनदर shape नहीं है, ओनली अदर है। other shapes tool use the shapes tool follow these steps। गुड। तो इसमें बताया गया है कि शेप्स में, शेप्स टूल जो आपका है उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप्स के शेप्स हैं, फेल्ड, अनफेल्ड और शेप, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल आ गया, ट्राइएंगल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे शेप्स हैं और उनके नाम भी हैं। एंड टू यूज द शेप्स टू फॉलो दिस स्टेप, हम ये स्टेप जानेंगे और उसके बाद उस शेप्स को हम यूज करना सीखेंगे। तो इसमें हमें मे बी की 5 स्टेप्स दे रखे हैं। तो स्टेप 1 रीड करो अरीबा। Okay, ma'am. Click on the shapes tool in toolbox। मतलब कि क्लिक करना है हमें शेप्स टूल बॉक्स पर। नेक्स्ट। Okay, ma'am। सेकंड वाला ये है, रीड करो इसको। मैम ये शुरू में क्या है? चॉइस ए शेप फ्रॉम द ऑप्शंस। Choice a shapes from the option box। You can अदर चॉइस either choice a ब्लैंक, blank ट्राइएंगल और ए फिल्ड ट्राइएंगल। triangle or a filled triangle। या थर्ड क्या है हमारा? Drag the mouse ऑन द ड्राइंग एरिया। on the drawing area। फोर्थ रीड करो। Drag the mouse अगेन टू टर्न again to turn the shape to the file or लेफ्ट to और राइट साइड। left or right side। फिफ्थ वाला क्या है? Click inside the shapes आफ्टर चॉइसिंग द फाइनल पोजीशन। after choosing the फाइनल final पोजीशन position फॉर द शेप। for the shapes। या गुड। तो नंबर 1 में बताया है कि हमें शेप्स टूल पे क्लिक करना है। नंबर 2 पे हमें बताया है कि हमें चॉइस करना है किसी भी मतलब ये जो हमारा शेप्स का ऑप्शन है इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है शेप बॉक्स से। एंड यू कैन, मतलब जो भी आपने शेप चॉइस किया है इसमें 2 ऑप्शन होता है। एक होता है फिल्ड, फिल्ड यानी भरा हुआ, एक होता है अनफिल्ड, अनफिल्ड यानी खाली। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर है जो खाली है, एक स्क्वायर है जो भरा है, लेकिन साइज दोनों के सेम है, बस एक के अंदर कलर है, एक के अंदर कलर नहीं है। तो इनको फिल्ड और अनफिल्ड बोलते हैं। अनफिल्ड उसे बोलते हैं जिसमें कलर नहीं है और फिल्ड उसे बोलते हैं जिसमें कलर है। ठीक है? Yes ma'am। ओके गुड। सो थर्ड पॉइंट में हमें बताया गया है ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया। तो ऑप्शन 2 में हमें बताया गया था कि कोई भी चॉइस कर लो, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। और उसके बाद ऑप्शन 3 में बताया गया है कि ड्राइंग एरिया में जाके फिर अपने माउस को दबाकर खींच दो, फिर वो जो भी आपने चॉइस किया है वो यहाँ बन जाएगा। और ऑप्शन 4 में बोला गया है ड्रैग द माउस अगेन, मतलब आप दोबारा से लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट राइट दोनों में से कोई भी शेप्स में से चुन सकते हो और दोबारा से आप माउस को करोगे तो दोबारा से शेप बनेगा। ठीक है? यस मैम। या अगर आप राइट से दबाओ चाहे लेफ्ट से दबाओ, कहीं से भी आप अपने माउस को चलाओ, शेप आपने जो चुनी है वही बनेगी। ठीक है? यस मैम।
फिफ्थ में बताया है क्लिक इनसाइड द शेप आफ्टर चॉइसिंग द फाइनल पोजीशन आफ्टर द, मतलब कि जब हम कोई भी शेप को चुन लेंगे तो हमें क्या करना है, हमें उसके बाद अपने चॉइस का फाइनल पोजीशन, यानी कोई भी हम एक शेप चुन लिया, हमने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और बस फिर हमें उसको वापस से यहाँ पर क्लिक करना है शेप्स टूल में, फिर वो अपने आप हमारा ये जो हमने बनाया है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने प्रैक्टिकल करने। ठीक है, यस मैम। ओके। तो हम पहला प्रैक्टिकल करेंगे ब्रश वाला, उसके बाद हम करेंगे शेप्स वाला। तो यहाँ पर हमें एक नोट दे रखा है, देयर आर 16 डिफरेंट शेप्स अवेलेबल इन द सब टूल बॉक्स ऑफ द शेप्स टूल। शेप्स टूल्स में आपको 16 यानी 16 शेप्स दे रखे हैं। ठीक है, यस मैम। तो अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर टक्स पेंट ओपन करती हूँ। ओके मैम। तो ये टक्स पेंट को जब हमने ओपन किया तो उसकी कुछ इमेज दिखाई गई। उसके बाद हमें, आपको याद है कल हमें एक इमेज को छोड़ दिया था हमने, यस मैम। या तो अब हमें क्या करना है, ओके। तो अब हम यहाँ आ गए, तो अब हम जाएंगे ब्रश में। तो ब्रश वाला हमारा सेक्शन पहले ही ऑन है। यहाँ पर हम एक एक ब्रश को एक एक चीज करके देखेंगे। तो मैंने एक एक ब्रश को उठा के मैं कर, पहले वाला जो मैंने उठाया वो हमारा सिर्फ एक डॉट था, यानी हमारा पतला वाला पेंसिल था। दूसरे वाला मैंने जो उठाया वो उससे थोड़ा डार्क है, देखो पहले वाले से ये तीनों डार्क है। उसके बाद मैंने तीसरा किया वो उससे भी डार्क होगा, ऐसे ही मैं सारे करूंगी। यस मैम। अब मैंने सारे कर दिए, अब मैं आ गई हूँ फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला सबसे बड़ा है। मैं अब सिक्स वाले पे आ गई हूँ, सिक्स ब्रश पे, तो वो हमारा कुछ स्प्रे की तरह है, स्प्रे की तरह। 7 नंबर पे आ गई हूँ, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार है। ये हमारा एरो बना हुआ है, तो ऐसे एरो बन के आएगा। ठीक है, यस मैम। और ये हमारा ये बन के आएगा। जैसे इसमें डिजाइन बने हुए हैं वैसे ब्रशेज आएंगे। ये हमारा ये है, और ये हमारा ऐसे आ रहा है। स्टार वाला है तो इसके बीच बीच में छोटे छोटे स्टार हैं। जैसे अगर मैंने सिर्फ ऐसे क्लिक किया तो स्टार बन के आएगा, नहीं तो फिर साथ साथ चिपका रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। या ये ज्यादा घुचू मुचू हो गया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो वो जगह हम बाद में बनाएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ मुझे दिखाना है ताकि हम आगे बढ़ सके। यस मैम। तो आपके पास बहुत सारे ब्रश के ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ब्रश चॉइस कर सकती हो। शूज वाले भी ऑप्शंस हैं, लेकिन जब आप ब्रश की तरह चलाओगी तो ये ऐसे चलेंगे। और पैर वाले भी ऑप्शंस हैं, दिखाई दे रहा यस है मैम। आपको? यस मैम। ओके। पपीज के यानी डॉग्स के पैरों के भी निशान हैं। और अगर हम ऊपर करेंगे तो हमें और भी मिलेंगे। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये जो मैंने बनाया है। इसको इरेज ओके करने के मैम। लिए हमें जाना पड़ेगा अपना इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद मैंने सबसे बड़े वाला क्लिक किया है, और अभी ये इमेज नहीं हटेगा क्योंकि मैंने इमेज से इमेज को चुना था कि मैं ये लूंगी, तो ये अभी नहीं हटेगा। तो इसको हटाने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से ओपन में। ओपन में जाने के बाद हमें खाली पेज लेना पड़ेगा। तो अब हमें आना है दोबारा से पेंट पे।
तो पेंट पे हम आ गए थे यहाँ पर, डॉग के प्रिंट आउट यहाँ पर ऐसे आ रहे थे। अब आएंगे हम हार्ट पे, तो हार्ट का हमारा ऐसे बन के आ रहा है। अगर हम सिर्फ क्लिक करेंगे तो हार्ट बन के आएगा, और उसके बाद ये है, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो नॉर्मल लिखाएगा। और यस ये मैम। में भी ये हमारा जैसा हम लोग कलर्ड करते हैं लिक्विड पेंट जो होता है वैसा है। ये कैट्स है, अलग अलग देखो शेप्स में आ रही है कैट्स। यस मैम। तो ये भी ब्रश है, और ये भी है, और नीचे बाकी मे बी की डंडी वगैरह है। तो ये सारा है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ टेडी बियर्स दिख रहे हैं, तो अगर हम इसको चलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। वाह, गुड। सो यहाँ पर भी हमें पत्ते में भी पेंसिल मिला है, दिखाई दे रहा है रिबा? यस मैम। लास्ट हमारा एक्स है, हमारा ये वाला ब्रश है। तो उम्मीद है आपको दिख गया होगा सारा। यस मैम। या तो हाँ, अब इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हमें इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें एक्सप्लोर करना है शेप्स का। तो शेप का एक्सप्लोर हमें यहीं करना है। वेट ए मिनट। ओके, तो हम जाएंगे इरेजर टूल पे और इन सबको इरेज कर देंगे। ओके, अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? शेप्स टूल। या शेप्स टूल में, तो राइट साइड में हमारा ये शेप्स ओपन हो गया, जिसमें टोटल 16 है। ठीक है, तो एक होता है फिल्ड, एक होता है अनफिल्ड। एक हमारा भरा हुआ कलर है, एक हमारा कलर भरा हुआ नहीं है। तो इनमें से हम कोई भी शेप चॉइस कर सकते हैं, और उसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी शेप से मैंने चुन रही हूँ। मैं अगर फिल वाला करूंगी, यानी भरा हुआ, तो वो भरा हुआ आएगा। ठीक है, यस मैम। शेप्स का आपको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, गुड। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ। वापस हम अपनी बुक पर चलते हैं। अब हमने जाना है डिटेल में पेंट के बारे में, शेप्स के बारे में, और आगे क्या क्या जानेंगे। चलो चलते हैं हम अपने बुक पर। और अब यहाँ पर हमारा आ रहा है सेविंग ए पिक्चर, यानी पिक्चर, कोई भी पिक्चर जो आपने बनाया है उसको सेव करना। तो वी कैन सेव पिक्चर इन टक्स पेंट। टू सेव ए पिक्चर क्लिक ऑन द सेव टूल। तो हमें कोई भी पिक्चर सेव करना है तो हम कलर टूल पे सेव टूल पे जाके उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? टक्स पेंट इज ट्रांसलेट इन मोर देन 85 लैंग्वेजेस में इंडियन हैव। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि टक्स पेंट में कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट हो सकती है। 85 लैंग्वेजेस है इसमें। एंड इंडियंस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज के लिए, मतलब अपना कोई भी काम करते हैं और दिखाते हैं इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस टू सस्पेंड इनटू द लैंग्वेज ऑफ इंडियन ओरिजिनल। तो हम इसमें कोई भी लैंग्वेज लिख करके लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये सेव टूल है। हमें कोई भी इमेज अपनी क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें उसको जस्ट सेव पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है, दैट्स इट। हमें कोई फाइल पे जाने के बाद उस पे नाम नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट पे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यस हम मैम। पहले अपनी कोई भी इमेज बनाते हैं, उसके बाद हम उसको सेव करते हैं। ओके, हियर इज अ टेक्स्ट पेंट। सो दिखाई दे रहा है अरीबा आपको? यस मैम। तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने ओपन ओपन में नहीं, सॉरी,
ओके, अब हम जाएंगे अपने इस पे न्यू पर जाने के बाद हमें कोई भी ब्लैंक शीट लेना है तो हम ब्लैंक शीट ले सकते हैं, कलर्ड वाला लेना है तो हम कलर्ड वाला ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो मैं यहाँ से जस्ट कोई भी एक रैंडम उठाती हूँ। मैंने यहाँ से कैप लिया है। कैप में हमें करने का, जैसे कि मैंने एक फिल पे क्लिक किया है, तो फिल पे क्लिक करने के बाद नीचे मुझे बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं। तो मेरी मर्जी है कि मुझे किस पे क्या फिल करना है एज माय विश। ओके, ये मैंने ऐसे ही किया है। तो अब ये देखो आसानी से इसमें चित्र बना हुआ था, मतलब ड्राइंग किया हुआ था, इमेज बना हुआ था, मैंने जस्ट इस पे कलर किया है। ओके, यहाँ पर फिल करने के भी तरीके हैं, ब्रशेस हैं, ठीक है, सॉलिड कलर है, हल्का कलर है, डार्क कलर है, उससे भी डार्क कलर है। तो अच्छा, अब हमें इसे सेव करने के लिए क्या करना है अरीबा? सेव बटन पे क्लिक करना। ओके, और क्या ये सेव हो गया? यस मैम। ओके, अब हम इसको ओपन में जाके देखेंगे। अब देखो, अभी जो हमने इमेज बनाई है वो हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है। यस मैम। यानी ये हमारा सेव हो चुका है। अगर अब मुझे इसको डिलीट करना है ना, तो मैं इस पे इसमें एरेज पे जाके डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। तो अभी मैं वापस चलती हूँ, तो मैं चलूंगी एक्सप्लोर पे, सॉरी, यहाँ पर अगर मुझे दोबारा इसी पे जाना है तो मैं क्लिक कर सकती हूँ और मैं दोबारा यहीं पे आ गई। तो बस ये मैंने यहाँ पे यही किया है। अभी मैं जाती हूँ दोबारा से बुक पर। तो बुक पर जाने के लिए मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसको नहीं करेंगे, रिप्लेस द ओल्ड नोट, नो सेव, तो हमने वैसे उसको सेव कर रखा है। अब मैं पे स्क्रीन शेयर करती हूँ बुक का। तो हमने आज यहाँ तक किया है सेविंग ए पिक्चर। तो अब हमारा यहाँ पर आता है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही दिखाई दे रहा है? यस मैम। या, तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी दे रखी है इन दैट टेबल। तो चॉइस ए पिक्चर इन ए टक्स पेंट, टक्स पेंट में से कोई भी पिक्चर चुनो, न्यू पे जाके एंड कलर करो अपनी मर्जी का, एंड उसके बीच में लिखो जो भी तुम्हें लिखना है। तो ये हमारी जस्ट एक्टिविटी है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल दे रखा है, तो हमें ये अभी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है रीबा? नो मैम। कोई बात नहीं, तो इसको कल हम साथ में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे सिर्फ इसकी रीडिंग भेज देना, यहाँ से चैप्टर 8 से लेके, स्टार्टिंग से लेके जहां तक हमने किया है सेविंग ए पिक्चर तक, ठीक है, ओके मैम। विद स्टेप, ओके, स्टेप्स के साथ। बस यही आपका होमवर्क है। बाकी हमें मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। दिखाई क्या किया था, टूल के बारे में किया था, इसके बारे में था, कितने शेप्स होते हैं, ठीक है। यस मैम। फिर हमने सेविंग ए पिक्चर भी किया था। यस ओके, मैम। तो नेक्स्ट जो था वो हमारा एक्टिविटी इन द लैब था, जिसमें हमें चॉइस है पिक्चर इन द टक्स पेंट एंड आपको कलर करना था अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे हमें फुल्ली स्टेप्स बता रखे हैं, पूरे स्टेप्स की, कैसे हमें कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद उसको कलर करना है। अब देखो, अभी हमने जितना भी अभी तक पढ़ा उसमें अलग अलग स्टेप्स बताया था, शेप्स में कैसे करना है, कलर में कैसे करना है। लेकिन यहाँ जो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में क्या होता है कि आपकी मर्जी है आपको कैसा कलर करना है, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर हमें स्टेप्स दे रखे, स्टेप्स हमारे यहाँ पे टोटल 9 है, ठीक है। तो 9 स्टेप्स हैं। तो अरीबा, मैं आपसे पूछूंगी कि स्टेप फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, क्योंकि मैं टक्स पेंट में प्रैक्टिकल करूंगी आपसे पूछ कर, और आपको ये बताना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो, आप साथ साथ मुझे बताते रहना कि मैम ये है,
स्टेप 4 में हमें ये करना है, ठीक है? ओके मैम। तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस मैम, हो गया। ओके। ओके, मैं अब यहाँ पे टच पेंट ओपन करती हूँ, उसके बाद में आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। वही शेयर होने में टाइम लग रहा है, ओपन हो रहा है अभी। ओके मैम। स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे टच पेंट ओपन करना पड़ेगा। ओके मैम। ओके। आपको टच पेंट दिखाई दे रहा है? आपको हेड दिखाई दे रही है अरीबा, जो हमने लास्ट बनाया था? यस मैम। ओके, तो अब हम इसको इरेज करेंगे और अपनी मर्जी का आप मुझे स्टेप फर्स्ट में बताओ कि स्टेप फर्स्ट में क्या है? ओके मैम। ओके। ओपन टेक्स्ट पेंट। ओपन टक्स पेंट प्रोग्राम द मेन विंडो अपीयर। जब आप अपना टक्स पेंट ओपन करोगे तो आपको विंडो पे वो शो होगा। स्टेप 2 क्या है हमारा? क्लिक ऑन द न्यू टूल। चॉइस ए पिक्चर एंड डबल क्लिक ऑन इट। यानी हमें न्यू पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें ये इमेज वाला आएगा, तो हमें जो भी पसंद है उस पे हम क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? यस मैम। तो मैं अच्छा, आप बताओ यहाँ से कौन सी इमेज को चॉइस करना है, क्लिक करना है? स्टार। आप पे स्क्रीन शेयर हुई है? यस मैम। दिखाई दे रहा है सब कुछ? यस मैम। इमेजेस अलग अलग डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। मुझे बताओ इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? नहीं 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 नहीं, इसमें आपको न्यू बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं, तो इनमें से कौन सा इमेज चुनना है? स्टार वाला इमेज। स्टार? कौन सा स्टार बना हुआ है? मैम ये वाला। एक मिनट। अब आपको शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। तो ये मैंने खोला हुआ था। न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ
अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन सा इमेज सिलेक्ट करना है। हार्ट शेप। ओके, हार्ट पे तो हम एक ही कलर कर पाएंगे। यस मैम। ओके, तो हमें डबल क्लिक करना है। ओके मैम। रिबा, आपका नेट स्लो चल रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा है? क्योंकि मैं यहाँ से वर्क कर रही हूँ पर स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो मैम। ओके ओके, वेट ए मिनट। सिग्नल ठीक है। ओके, मेरे यहाँ का सिग्नल वीक है इसलिए मैं यहाँ पे कर तो रही हूँ, पर आपके वहां पे उस टाइम शो नहीं हो रहा है। ओके, अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, पर इस पे कुछ भी ओपन नहीं हुआ। ओपन क्योंकि मैंने अब किया है, अब शो हो रहा है। यस मैम। तो हमने हार्ट पे गया है, तो हार्ट पे जाने से पहले मैं एक बार और न्यू पे जाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख लो ध्यान से। और नीचे चलती हूँ, यहाँ पर न्यू में हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें कोई भी एक खाली इमेज लेनी है, मतलब जिस पे ड्राइंग किया हो, हमें सिर्फ कलर करना है। यस मैम। ओके, तो हम टोटल ही ले लेते हैं, ठीक है? यस मैम। जैसा कि टर्टल हमारी बुक में बना हुआ था। ओके, ये हमने स्टेप 2 चला है। क्लिक ऑन द न्यू टूल एंड चॉइस ए पिक्चर एंड डबल क्लिक ऑन इट। तो हमने पिक्चर अपना चॉइस कर लिया, ठीक है? अब स्टेप 3 आप बताओ मुझे क्या है। क्लिक ऑन द मैजिक टूल। क्लिक ऑन द मैजिक टूल। ओके, हो गया क्लिक। अब यहाँ पर हमारे राइट साइड में बहुत सारा कुछ ऑप्शन आ गया। ओके, स्टेप 4 क्या है? क्लिक ऑन द फाइल। फिल फिल फिल। फिल एंड हमें अब एंड ऑप्शन मिल चुका है कलर वाले। अब हमने फिल पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन 4 पे। अब फिफ्थ वाला रीड करो, फिफ्थ क्या है? चूज कलर्स फ्रॉम द कलर बॉक्स। क्लिक क्लिक इनसाइड द पार्ट ऑफ द पिक्चर टू फिल कलर। ओके, यस मैम। तो स्टेप फिफ्थ में हमें बताया गया है कि वहां पे हमारा कलर का ऑप्शन खुल गया है। कलर को चुनो कलर बॉक्स से और उसको क्लिक करो इनसाइड द पार्ट ऑफ पिक्चर, जो पार्ट में आपको कलर करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कहीं से कोई पार्ट खुला होगा तो वो कलर, अगर फिल से हम कर रहे हैं तो वो कलर बाहर तक आ जाएगा, बताया था ना? यस मैम। लेकिन ये ड्राइंग बनी हुआ नहीं होगा। बाकी चलो हम देखते हैं, ठीक है? नीचे कलर है तो हम कलर चुनते हैं। सबसे पहले टर्टल का जो ऊपर ये जो कवच है, ये कौन से कलर का है? ब्राउन। डार्क ग्रीन। सो डार्क ग्रीन हमने चुना है। अब ये जो डब्बे बने हुए हैं इनमें हमें उसको डालना है, ठीक है? यस मैम। ओके, हमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे डालने से सारा बाहर आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे अभी, बाकी सब पे ओके। हम्म, ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि भरा, मतलब यहाँ पे ज्यादा सही से गैप फिल नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे गैप है, इसलिए वो बाहर आ जा रहा है। चलो कोई नहीं, हमने इसका कवच ब्लैक डार्क ग्रीन कर दिया। इसकी जो स्किन है कलर की है, जो कि हमें तो हम चॉकलेट कर लेंगे।
ओके, तो पैरों पे भी नहीं हो पाएगा। तो चॉकलेटी कलर कलर भी नहीं हो रहा है। ओके, गैप्स ज्यादा हैं, तो हमने अब फेस पे किया है एंड पैरों पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पीछे हमारा एक पहाड़ है, जो कि हम एक पहाड़ फिल करेंगे, तो आसमानी से हम आसमान को कर देंगे एंड चॉकलेटी से हम इसको कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे भी कहीं गैप है, यहाँ इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो हम पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, ठीक है, अभी हम इतना ही रहने देते हैं अपनी इमेज को, बस। ठीक है, तो अब स्टेप 4 हमने कर लिया है। स्टेप 6 क्या है? Click on the pen tool. Choose brush from the option box. या यहाँ पर आपको ऑप्शंस में से ब्रशेस दे रखे हैं, हम यहाँ से कोई भी ब्रश चुन सकते हैं। जैसे इनके पैरों पे करना है तो हम Yes, ma'am. तो ब्रश मैं अपने हिसाब से ले सकती हूँ। मैं बहुत मोटा भी ले सकती हूँ, मैं बहुत पतला भी ले सकती हूँ, एज माई विश, क्योंकि यहाँ पर हर ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो हमने ये कर लिया। ऑप्शन 7 पहले आप, ओके, ऑप्शन 7 में क्या लिखा हुआ है? Click on the text tool. Click on the draw area to type text. ओके, तो अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, लाइट ग्रीन लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा फिल कर देते हैं, बिकॉज ये हमारा वैसे किसी काम का नहीं है, लेकिन अभी बताने के लिए जस्ट बहुत कुछ है, क्योंकि अभी हमें इसे सेव करना है। तो हम इसको थोड़ा सा सही से कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। सो अब हम जाएंगे अपने टेक्स्ट टूल पे। टेक्स्ट टूल पे जाने के बाद क्या करना है? टेक्स्ट टाइप करना। टेक्स्ट टूल पे गए, उसके बाद हमें क्लिक करना है ड्राइंग एरिया पे और वहां पर कुछ भी लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेलो आई एम टर्टल। Yes, ma'am. टर्टल्स, ओके। सो ये मुझे लिखना है ब्लैक कलर में, बट ब्लैक कलर में लिखना था, बट ये बहुत ज्यादा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल्स हैं, मुझे यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी चुन सकती हूँ, कोई भी लैंग्वेज चुन सकती हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. तो लेटर कैपिटल में कर रही हूँ, कैपिटल में हो ही नहीं रहा। ओके, तो आपको दिख गया? Yes, ma'am. ओके, ऑप्शन 8 क्या है? You can close. नो, यू कैन Choose. चॉइस कलर। You can choose a color for चॉइस, the text from चूज ए the कलर color फॉर box. द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। हम यहाँ पर से कलर भी चुन सकते हैं इसके लिए। तो मैंने अभी इसको ग्रीन था तो इससे मैंने ब्लैक में कन्वर्ट किया था। ओके, 9, स्टेप 9। Click on the save tool to save the picture. ओके, तो अब हमें जस्ट सेव पे क्लिक करना है। तो सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो स्टेप 9 तक था, ये हमारा हो चुका है। ओके, अब ओपन करने के लिए हम इसको चेक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? Option. ऑप्शन पे थोड़ी ना जाएंगे, हम जाएंगे ओपन पे। Open. ओपन में हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, देखो। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब हम दोबारा से बुक पे चलते हैं।
तो ये स्टेप हमारा पूरा 9 हो चुका है जैसा कि हमें बनाना था। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ब्रश से आराम से ड्राइंग करते रहते, पर हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने जैसे मर्जी वैसे कर दिया। अच्छा, ये क्या है हमारा? opening हम्म, a saved picture. ओके, नीचे का रीड करो। वी कैन ओपन ए सेव We can open a saved picture again to to open open. a saved picture. Follow these steps. गुड। वी कैन ओपन ए मतलब हम ओपन कर सकते हैं सेव्ड पिक्चर को दोबारा से। टू ओपन और ओपन में जाके तो जो हमारे सेव्ड पिक्चर हैं वो खुल जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स रीड करो। Okay, ma'am. Step 1, click on the open tool. Step 2, double click on the picture. वेरी गुड। ओके, अब हमारा यहाँ पर क्या है? मैम यहाँ पर हाँ, अब हम कौन से टॉपिक पे आ गए? क्लोजिंग टेक्स्ट पेंट. क्लोजिंग टेक्स्ट पेंट, या ओके, इसके नीचे वाला रीड करो। To close text paint, click on the quit tool. A मैसेज बॉक्स message box will appear. Click on yes to close text paint or no Text paint. back go back to the drawing area. या वेरी गुड। टू क्लोज टक्स पेंट, आपको क्लोज टक्स पेंट को क्लोज करने के लिए क्लिक ऑन द क्वाइट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये क्वाइट टूल है। एंड ए मैसेज बॉक्स को, एक मैसेज बॉक्स ऐसा एक मैसेज बॉक्स ओपन होता है, विल बी अपीयर मतलब वो दिखता है आपको। एंड क्लिक ऑन यस, आप क्लिक करो यस पे। अगर टू आपको क्लोज करना है टक्स पेंट को। अगर आपको क्लोज नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है वापस से, तो आप क्लिक करो एक्स पे यानी नो पे। सो यहाँ पर यस जो ऐसे निशान है उसके आगे लिखा है यस आई एम डन, हाँ मेरा हो चुका है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये टेक्स्ट पेंट बंद हो जाएगा। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है नो, आई मतलब कि यहाँ पे लिखा है नो टेक मी बैक, मुझे वापस से पीछे ले चलो यानी टेक्स्ट पेंट के अंदर लेके चलो। ठीक है, Yes, तो ये ma'am. अभी हम करके देखेंगे। अब यहाँ लिखा है डू यू नो, सो देयर आर 47 डिफरेंट बैकग्राउंड कलर विद विच यू कैन स्टार्ट ए ड्राइंग, न्यू ड्राइंग इन टक्स पेंट। टक्स पेंट में 47 डिफरेंट बैकग्राउंड कलर है। एंड विद अगर आपको कोई नई ड्राइंग स्टार्ट करना है तो उसके साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, तो एक बार हम चलते हैं अपने टक्स पेंट पे। अभी भी वो शो नहीं हुआ है। ओके, सो मैं टक्स पेंट को पहले ओपन कर लेती हूँ। ओके, आपको टक्स पेंट दिखाई दे रहा है ओपन होते हुए? Yes, ma'am. Text paint. गुड। No, ma'am. तो अभी हमने इमेज अब बनाई आया. है। ओके, अब हमने ये इमेज बनाई है। सेव के लिए हमने ओपन के लिए क्या किया, ओपन फाइल में हम गए, Yes, ओपन ma'am. फाइल में हम गए और ओपन फाइल में जाने के बाद हमने इस पे हम क्लिक स्टेप 1 था हमारा, क्लिक ऑन द ओपन टूल
एंड स्टेप 2 है हमारा डबल क्लिक ऑन द पिक्चर। तो मैंने डबल क्लिक किया और ये मेरा इमेज जो मैंने अभी क्रिएट किया था यानी बनाया था वो मेरा ओपन हो गया। अगर अब मुझे इस टक्स पेंट को बंद करके बाहर जाना है तो मुझे क्या करना होगा, आप बताओ। मैम क्वाइट। या क्वाइट पे मैं गई। अब एक मिनट, आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। मैं क्वाइट पे गई, अब क्या करना है? यस आई एम डन। यस आई एम डन। ओके, तो आप देखो जब मैंने क्लिक किया यस आई एम डन तो टक्स पेंट अपने आप ही बंद हो गया और मेरी स्क्रीन ऑफ हो गई क्योंकि मैंने सिर्फ आपको वो टक्स पेंट शेयर किया था। ठीक है, यस मैम। या अब यहाँ पर हमारे कुछ टिक द करेक्ट है, तो चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करो और आप फिर उसका आंसर दो। ओके मैम। Which tool in the text paint use similar To the brush to tool of MS Paint. कौन सा paint टूल tool? है? या पेंट टूल, वेरी गुड। क्वेश्चन सेकेंड, Which tool is used to erase a mistake in tux paint? eraser tool? Very good. Option 3, Which tool help to choose choose a blank page. a blank page? New Mhm. new tool. Yeah, good. Okay. Fourth, These are different shapes available in the sub toolbox of the shapes tools. तो कितने shapes available होते हैं? 20. No, it's 16. मैंने आपको पहले भी बोला था 16 होते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखो 16 different shape available in the sub tool box. Yes ma'am. तो आपको ये याद रखना चाहिए। ओके, तो ये अब आपका ट्रू फॉल आ गया। We use paint tool to make freehand drawing. True or false? True. Okay, good. Next, we use the text tool to erase a mistake. False. Good. We use the magic tool to save picture. False. We use the quiet tool to open a saved picture. False. We use the save tool to close tux paint. क्या मैम? We use the save tool to close tux paint. False. ओके, तो फर्स्ट वाला था हम यूज करते हैं टक्स पेंट को फ्री हैंड ड्राइंग के लिए, पेंट टूल को। तो यस, दिस इज ट्रू। एंड वी यूज टेक्स्ट टूल टू इरेज ए मिस्टेक। नो, फॉल्स। And use the magic tool to save a picture. No. And we use the quiet tool to save a picture. ये क्या आएगा? No. And last वाला है आपका ठीक पर दो। तो यहाँ पर आपको correct the name of the tools के बताने हैं। 4 आपको दे रखा है, नाम इसके गलत गलत है। यहाँ पर ABC का मतलब होता है टेक्स्ट, तो नीचे लिखा है टेक्स्ट टूल। अब यहाँ इसका क्या मतलब है, आपको इसको काट के यहाँ लिखना है। तो आप इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम, हो गया। हाँ, इसका कर लेना।
और ये आपके क्वेश्चन आंसर है। मैं इसमें से सिर्फ आपको 1-2 बताऊंगी, बाकी आप अपने आप वीडियो देखकर और मुझे चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अगर आप लिख नहीं पाओगी तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लेकिन मुझे भेजना, ठीक है? ओके मैम। तो सबसे पहले यहाँ है नेम एनी 4 टूल प्रेजेंट इन द टूल ग्रुप इन टक्सपेंट। तो आपको नाम बताने हैं 4। तो मैजिक टूल, टेक्स्ट टूल और सेव टूल और इरेज टूल या फिर शेप्स टूल लिख सकते हो आप, ठीक है? 4 नाम। Which tool do we use to fill color using the text paint? Magic tool. Okay. Yes ma'am. And what is the use of quiet tool in tux paint? Quiet tool close tux paint. ठीक है? Yes ma'am. And which tool do we use to close tux paint? Quiet tool. ठीक है? अब यहाँ लिखा है who is a leader of developed of tux paint. ये मैंने आपको बताया, ये मैं भी बता देती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सभी के आंसर दे दिए हैं, तो ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला मैंने नहीं बताया। तो ये हैं जिन्होंने, ये इनका नाम है, इनका नाम आपको वहां पे लिखना है फर्स्ट पे। तो ये है जिन्होंने टक्स पेंट को बनाया है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन आंसर को अब लिख कर मुझे भेजना, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। और मैंने टिक द करेक्ट और ये ट्रू फॉल्स करवा दिए हैं, बाकी ये आप लिखकर मुझे भेज देना और क्वेश्चन आंसर, ठीक है? बस आज का होमवर्क हमारा काम इतना ही था। आपकी आज की क्लास में नहीं ओवर करते, ठीक है?